नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ग्लैंस ऑफ मैथ्स मिरेकल में। आज हम सीखेंगे उधर्व तिर्यकभ्याम विधि से गुणा करना। वैदिक विधियां बहुत सारी होती है गुणा करने की, उनमें से ही एक है उधर्व तिर्यकभ्याम। जैसे ही शब्द में लिया हुआ उधर्व तिर्यकभ्याम, मतलब उधर्व यानी खड़ा, तिर्यक यानी तिरछा, और उन दोनों का गुणा करने की विधि उन दोनों तरीकों से। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 719 गुणा 546। अब हम इसको गुणा करने के लिए इसके भाग बनाएंगे। यहाँ पे कितने संख्या है? 3 संख्या है, तो यहाँ पे हमारे 5 भाग बनेंगे। पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा व पांचवा। अब इसको कैसे करते हैं दिखाते हैं आपको। देखो, जैसे पहली संख्या 7 है तो यहाँ पे 7, और दूसरे वाले की पहली संख्या क्या है? 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो 7 और 1, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 1, और उसमें 5 और 4, तो वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। अब तीनों पूरी, 7, 1, 9, 5, 4, 6। अब इनके दो पीछे वाले केवल 1, 9, 4, 6। अब जो पीछे रह गए उनको 9 और 6। 7 का 1 से गुणा करना है, 1 का 5 से, 7 का 4 से। यहाँ पे 5 का 9 से, 7 का 6 से, और 1 का 4 से। फिर 4 का 9 से, 1 का 6 से, और 9 का 6 से। ऐसे गुणा करते हुए अपन को लिखना है। तो देखो, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे 7 का करना है 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 7 गुणा 5। अब यहाँ किसका करना है? 7 का 4 से, तो 7 गुणा 4। फिर जोड़ना है तो प्लस 5 गुणा 1, और फिर वापस ब्रैकेट लाइन में। फिर 7 गुणा 6, 7 को 6 से, प्लस 1 को 4 से, प्लस 1, और 9 को किससे करना है? 5 से। फिर वापस ब्रैकेट वाली लाइन। फिर 1 को 6 से, प्लस 9 को 4 से, और फिर इधर 9 को 6 से। अब इनको सोल्व करते हुए चलते हैं। 9 छके कितना होता है? 9 छके 54, तो यहाँ आ जाएगा 54। अब 6 को 1 से गुणा किया 6, और 9 चौके 36, तो यहाँ 36। फिर इधर 7 को 6 से गुणा किया, 7 छके 42, और 4 एकम 4, और 9 पंजे 45। 5 को 1 से किया 5, प्लस 7 चौके 28। फिर इधर क्या आ जाएगा? 7 पंजे 35। अब आगे बढ़ाते जाओ, इनको सोल्व करते जाओ। यहाँ पे 54 है, इसको पहले 54 ही रहने देना। 36 में 6 को जोड़े तो अपन के पास कितने आ गए? 6, 6 12, 12 का 2 हाथ से लगी 1, 42। फिर इनको जोड़ेंगे, देखो 42 में 45 जोड़ना है, तो 5 और 2 को छोड़ दो एक बार, तो गिनो 4 40, 40 80, 80 5 4 9, 9 2 11, कितना हो गया? 91। तो यहाँ आ जाएगा 91। 28 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 33, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 35। अब देखो, हमने सबको जोड़ लिया है। एक एक संख्या रखनी है, बाकी सबको आगे से आगे जोड़ते जाओ और भेजते जाओ। यहाँ मैंने रख लिया 4। अब जो ये 5 था उसको इधर भेज देंगे और इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो आगे वाली जो है वो वैसे ही रहने दो, 35, 33, 91। इसमें इसको जोड़े तो कितने हो गए? 47, और ये 4 रहने दो, ठीक है। अब क्या करना है? इस 4 को यहीं रखो। इसका क्या रहेगा? केवल 7 इकाई का अंक रखना है। ये 4 इधर जाके जुड़ जाएगा। 9 में 4, 91 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 95, और फिर वापस इधर 33, और इधर 35। फिर 4 का 4, 7, 5 रखना है, 9 को आगे भेज देना जोड़ने के लिए। तो 33 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 9 3 12, 12 का 2 हाथ से लगी 1, यानी 42, और इधर 35।
अब आगे 4, 7, 5, फिर इधर केवल 2 को रखा, इसको इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 39। अब इनको साथ में लिख दो और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार उधर व तिर्यक व्यायाम विधि से हमने गुणा करना सीख लिया। कुछ नहीं करना, पहले जो संख्या दी हुई होती है उसको लिख लो और उसके पार्टीशन बनाते हुए चलो, फिर उनको आपस में गुणा करो और जोड़ दो। अब हम सीखेंगे कि अगर 2 डिजिट हमें दी हुई है, यानी 2 संख्याएं दी हुई हो तो उसको कैसे गुणा करते हैं। उसको करने के लिए हमें क्या बनाने होंगे, 3 भाग बनाने होंगे। 2 संख्याएं दी हुई तो उनके लिए हम 3 भाग बनाएंगे, 1, 2 और 3। पहले की तरह ही इसमें पहले वाली संख्याएं 1 और 2, इधर हमारे पास में 15, इधर कितना आ जाएगा 29, इधर क्या आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 9। 1 को 2 से गुणा करना है, 5 को 2 से, फिर इसको इससे और देन ऊपर वाले को ऊपर वाले से, ठीक है। यानी 5 को 9 से गुणा करना है। उधर लाइन ड्रॉ कर लो। अब 1 को 2 से गुणा किया, 1 गुणा 2 ब्रैकेट बनाया, फिर 1 को 9 से गुणा करना है, प्लस 2 को 5 से गुणा करना है और उधर क्या 5 को 9 से गुणा करना है। 5 9 45, 5 दूनी 10 प्लस 9 और इधर कितना आ गया 2। 45 का 45 कितना हो गया 19 और इधर 2। अब यहाँ पे केवल 5 रखेंगे, ये 4 इसमें जुड़ गया तो कितने आ गए हमारे पास में 19 और 4 कितने हो गए 23 और इधर कितना आ गया 2। अब ये 2 इसमें जुड़ जाएगा तो कितने हो गए 4, 3, 5, यानी 435 जो है वो हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। किसी भी संख्या को उधर व तिर्यक व्यायाम विधि से गुणा कर सकते हैं अपन, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।